देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 266, श्लोक क्रमांक 40 और नाम क्रमांक 250। जय महाकाल। आज 24 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 397 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत्युचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। ओम शिष्टकृते नमः। ओम तत्सत्। भगवान विशिष्ट माने सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि वे सब पर शासन करते हैं और साधुओं का पालन करते हैं। अब यह शिष्टकृत इस नाम से कहते हैं। शिष्टकृत माने शासन करने वाले अथवा साधुओं का पालन करने वाले। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, शिष्टं शासनं तत्करोति इति शिष्टकृत। शिष्टां करोति पालयति इति वा। भाष्यकार इस शिष्टकृत नाम के दो अर्थ करते हैं। भगवान शासन करते हैं अथवा साधुओं का पालन करते हैं, इसलिए परमात्मा शिष्टकृत है। भगवान इस सृष्टि पर शासन करते हैं तो इसका मतलब भगवान डंडा लेकर किसी के पीछे नहीं लगते हैं। ये भगवान का काम नहीं डंडा लेकर किसी के पीछे लगना, अपितु भगवान नियमों के द्वारा सृष्टि पर शासन करते हैं। इस सृष्टि में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है, लेकिन जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसको तो भाई दंड भोगना ही पड़ेगा। फिर वे अवतारी पुरुष भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या और कोई हो। श्री राम जी ने वाली को छिपकर बाण मारा था, तो भगवान श्री कृष्ण अवतार में उन्हें लंगड़ा होना पड़ा महाराज। असा कसा देवाचा देवबाई ठगडा देवा आहे एका पायाने लंगड़ा। क्योंकि वही वाली एक बहलिया के रूप में आकर पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छिपकर बाण मारता है। ऐसे हजारों दृष्टांत हैं।
अरे भाई, हमारे जीवन में भी जो कुछ घटनाएं घट रही है ना, वे सब अपने कर्मों के अनुसार ही हैं। हमारे भोग में ईश्वर का कुछ भी लेना देना नहीं है। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमें अपने भोगों को भोग रहे हैं ना हम, तो उसके लिए दूसरों को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जैसा कर्म होता है ना, वैसा हम भोग लेते हैं और भोगना ही पड़ता है। जो नियमों का पालन करते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन जो नियमों का यथावत पालन करते हैं, भगवान उन साधुओं की रक्षा भी करते हैं। भगवान तो इतने करुणा वरुणालय है महाराज, अकारण करुणा वरुणालय है परमात्मा। वे अत्यल्प सेवा से भी संतुष्ट होते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और भगवान ने तो एक जगह घोषणा ही की है, क्या कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन च विक्रीणाते स्वमात्मानं भक्तिभ्यः भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्र, तुलसी का एक पत्ता। रुक्मिणी ने तुलसी का एक पत्ता बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पल्ले में डाला, तराजू में डाला महाराज। तो आश्चर्य ये हुआ कि भगवान को अपना पल्ला झुकाना पड़ा। तुलसी का पत्ता जीत गया और भगवान हार गए। गजेंद्र ने एक पुष्प ही तो दिया था, द्रौपदी ने एक साग का पत्ता ही तो दिया था। भगवान तो महाराज भक्तों के पास अपने को बेच देते हैं। अथवा भगवान ने और भी एक घोषणा की, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि मुझको इतना ही कहे, एक बार ही कहे तवास्मि, मैं आपका हूं, तो मैं महाराज उसको अभय दे देता हूं, अभय जैसा वरदान। फिर उसको इस संसार में कहीं डरने की जरूरत नहीं है। विभीषण ने भगवान को इतना ही कहा था, श्रवण सुजसु सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। तब सुग्रीव को संदेह हुआ। भगवान ने तो कहा कि जाओ लेके आओ उसको। सुग्रीव को संदेह हुआ था कि प्रभु शत्रु का भाई है, भेद लेने के लिए आया हो। तब भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको उत्तर दिया कि भाई तुम डरो मत, अरे अपने को शरण में आया है ना, तो कोटि विप्र बद लाग ही जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। कोटि विप्र बद, कोटि ब्राह्मणों को मारने का पाप उस आदमी को लगता है जो अपने शरण में आए हुए लोगों का त्याग करता है। इसलिए आप उसको लेके आओ, वो चिंता मत करो, वो पापी भी नहीं है। पापी व्यक्ति भी यदि मेरे पास आ जाए ना, तो सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अगना सहित बहे। आप लेके आना उसको। भगवान कहते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भाई मैं तो उसका इस मृत्यु रूप सागर से उसको तार देता हूं। जो नियमों का पालन करते हुए परमात्मा का आश्रय लेता है ना, तो उसका भी पालन परमात्मा करते हैं। इसलिए उसको शिष्टकृत कहा है।
भगवान को नियम बहुत प्रिय है। भगवान की सृष्टि में जो भी नियमों का उल्लंघन करता है वह दंड का पात्र हो जाता है। इसलिए तो ईश्वर रचित सृष्टि में कभी भी मनुष्येतर प्राणी, मनुष्य को छोड़कर जितने सारे प्राणी है ना, उनकी बात कह रहा हूं, मनुष्यतर प्राणी जो है ना, वह कभी भी नियमों का अतिक्रमण नहीं करते। मनुष्य के दुख का कारण वह स्वयं ही है, क्योंकि वही सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करता है। और जो भी सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करेगा, ज्यादा ही खाएगा तो क्या होगा, ज्यादा ही सोएगा तो क्या होगा, अति सर्वत्रम वर्जयेत्। तो भाई, जिस किसी को इस संसार से छूटने की इच्छा हो, जो कोई भी इस संसार से छुटकारा चाहता हो, उसे परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। उसको इस शिष्टकृत परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। यही परमात्मा प्रत्यक्ष है, भगवान के नियम प्रत्यक्ष है। और जो नियमों का पालन करता है, नियामक एक दिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।